के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बुद्धि को लेकर के है, इंटेलिजेंस को लेकर के है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज में हम इसमें क्वेश्चन लेकर के आते हैं। हम जो है साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ठीक है, हिंदी, सोशियोलॉजी, कई सारे टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि जीवन की परिस्थितियों एवं समस्याओं के अनुरूप अपने को समायोजित करने की सामान्य योग्यता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो स्टर्न है। स्टर्न इसका राइट आंसर है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है इसका सही है, स्टर्न इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2, बुद्धि अपेक्षाकृत नई परिस्थितियों में समायोजन करने की क्षमता है। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है ये बर्ट इसमें राइट आंसर है, ठीक है। बर्ट जो हैं, बर्ट एक ऐसे मनोविज्ञानी थे जिन्होंने ये परिभाषा जो है दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि नई तथा भिन्न परिस्थितियों में समुचित रूप से समायोजन करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्रूज है, ठीक है। क्रूज इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्रूज ने यह परिभाषा दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन किसका है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बकिंघम इसका राइट आंसर है, ठीक है। बकिंघम इसका राइट आंसर है। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह इन्होंने जो है कथन दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि एवं अधिगम करने की क्षमता या अनुभवों से लाभ प्राप्त करने की योग्यता है। यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डियरबॉर्न है, ठीक है। ये परिभाषा डियरबॉर्न नामक मनोवैज्ञानिक ने दी थी। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि अतीत अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्ति को सुधारने की योग्यता है। देखिए, अतीत अनुभव को, जो पुराने अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के आधार पर जन्मजात जो आदमी की जो टेंडेंसी होती है, जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का मतलब जो आदत होती है जन्मजात, जो से जन्म से ही मिलती है, ठीक है, उसको सुधारने की योग्यता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैकडूगल ने, ठीक है। मैकडूगल इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने व सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है वो गाल्टन है, ठीक है। गाल्टन इसका राइट आंसर है। गाल्टन ने ये परिभाषा दिया था। देखिए, इसमें से कोई ना कोई परिभाषा जो है डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बालक बचपन में असामाजिक व बाद में सामाजिक हो जाता है। असामाजिक क्या? वो परिवार से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए वो सामाजिक नहीं होता, लोगों के बीच में नहीं होता है। तो इसके व्यवहार में परिवर्तन का कारण क्या होता है? यानी जो पहले असामाजिक होता है बाद में वो सामाजिक होने लगता है, तो इसका कारण क्या है? वो क्यों ऐसा कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। वो क्या होता है? सीखता रहता है और सीखते सीखते वो उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। वो असामाजिक होता है, अनसोशल होता है, उसके बाद सोशल हो जाता है, यानी वो सीखता रहता है और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा था? अमूर्त वस्तुएं ऐसी होती हैं
जिनको हम छू नहीं सकते, ऐसी वस्तुएं जिनको हम छू नहीं सकते हैं बल्कि महसूस कर सकते हैं, तो उन वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो टर्मैन है। ठीक है, टर्मैन। ये जो साइंटिस्ट हैं ये बुद्धि चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, और इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, ये किसने कहा? बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, ये किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है रायबर्न। रायबर्न इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक आप जानते हैं, इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था, थॉर्नडाइक और पावलोव, ठीक है, स्किनर, ये इन तीनों में से, ठीक है, ज़्यादा ये तीनों इतने इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक में, देख, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार वृद्धि यहाँ पे नहीं है, ये बुद्धि है। ठीक है, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर इसको बुद्धि पढ़िएगा। ठीक है, बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो बुद्धि को कैसे? सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, स्थूल बुद्धि, ये सभी इनमें कैटेगराइज किया गया है, इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब देखिए सामाजिक बुद्धि क्या होती है। सामाजिक बुद्धि का मतलब ये होता है कि व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता। ठीक है, सामाजिक बुद्धि का मतलब जब कोई व्यक्ति कई सारे व्यक्तियों को समझने और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इसकी योग्यता से मतलब सामाजिक बुद्धि से है। क्योंकि जीवन की विभिन्न जो है सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य जो बनाने के लिए बुद्धि आवश्यक होती है। ठीक है, और अगर बुद्धि होगी तो लोगों के साथ सामंजस्य भी कर पाएंगे। अगला जो है वो अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या होती है? जिसे अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। अमूर्त बुद्धि का मतलब ये होता है कि शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को समझने व प्रयोग करने की योग्यता से है। ठीक है, शाब्दिक या गणितीय संकेतों को समझने और प्रयोग करने की योग्यता से होता है। मतलब जैसे लिखने पढ़ने, तार्किक चिंतन करना जैसे। ठीक है, ये इनमें जो है अमूर्त बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है। अमूर्त बुद्धि को जो है मुख्य रूप से जो है क्या होता है, गणित और विज्ञान के सूत्रों या समीकरण, ठीक है, इस चीज़ों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्थूल बुद्धि का मतलब ये होता है कि ये मूर्त बुद्धि भी इसको बोलते हैं, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कई जो वस्तुएं होती हैं उनको समझने तथा उनका प्रयोग करने। ठीक है, अमूर्त में क्या होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसको तार्किक चिंतन से समझा जा सकता है। स्थूल का मतलब मूर्ति, जो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्या है, स्थूल बुद्धि है, या मूर्त बुद्धि भी कहते हैं। मूर्त बुद्धि, ठीक, या स्थूल बुद्धि, एक ही ये शब्द है। ठीक है, मूर्त या स्थूल एक ही चीज़ है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। तो बुद्धि का सबसे जो प्राचीन सिद्धांत, सर्वाधिक प्राचीन है, वो एक कारक सिद्धांत है। इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं। और इसको जो है बिनेट, टर्मैन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत का समर्थन भी किया था इस सिद्धांत का। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होती है, बुद्धि एक क्या है, अनडिविजिबल यूनिट है, यानी बुद्धि को विभाजित नहीं किया जा सकता। बुद्धि को ये एक अविभाज्य इकाई है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसीलिए एक कारक सिद्धांत का मतलब यही है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, अनडिविजिबल यूनिट है, इसको जो है डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो टू फैक्टर थ्योरी है, यानी कि द्विकारक सिद्धांत, यानी कि द्विकारक सिद्धांत है। इसको जो है स्पीयरमैन ने, और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक, इन्होंने जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सन 1904 में। ठीक है, 1904 में जो है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार क्या थी कि बुद्धि दो फैक्टर से मिलकर बनी है। ठीक है, इनमें एक था, ठीक है, जी फैक्टर और एक था एस फैक्टर। ठीक है, तो दो कार फैक्टर थे, एक तो जी फैक्टर था, एक तो एस फैक्टर था। ठीक है, दो फैक्टर थे इसमें। जी फैक्टर को उन्होंने कहा कि ये जन्मजात होते हैं। ठीक है, और एस फैक्टर का मतलब स्पेशल फैक्टर, ये विशिष्ट होते हैं। जी के फैक्टर का मतलब जन्मजात थे। ठीक है, और जन्मजात क्या होते हैं? जो शुरुआत से मनुष्य को जन्म से ही मिलते हैं। और स्पेशल फैक्टर, एस फैक्टर का मतलब था जो मनुष्य अर्जित करता है। ठीक है, जो अर्जित करता है, यानी जो सीखता है नई नई चीज़ें, अपनी बुद्धि या अधिगम से वो किसी चीज़ को अर्जित करता है, पाता है। ठीक है, सीखता है, वो सब क्या अर्जित योग्यता है। ठीक है, और बाकी क्या है, वो उसकी जन्मजात योग्यता होती है। ठीक है, जो सीखता है वो अर्जित करता है, प्राप्त करता है, अपने माहौल व पर्यावरण से प्राप्त करता है, वो सब अर्जित योग्यता होती है। और तो दो फैक्टर कौन से? एक जी हुआ फैक्टर हो गया, एक एस फैक्टर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बहुकारक सिद्धांत। ठीक है, बहुकारक, मल्टी फैक्टर थ्योरी, इन्होंने सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने जो है इस थ्योरी को मल्टी फैक्टर दिया था। इसका मतलब क्या था? इसके अनुसार जो बुद्धि है, ठीक, जो इंटेलिजेंस है, वो अनेक जो है स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, स्वतंत्र कारक, जैसे ये बुद्धि है तो इसमें बहुत सारे कारकों से मिलकर बनी है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया कि ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है, और इसको थॉर्नडाइक महोदय ने जो है इसको परिभाषित किया। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि किसी भी अगर मानसिक कार्य को करने के लिए इसमें अनेक छोटे छोटे कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, इनका मतलब ये हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, द्विकारक सिद्धांत व बहुकारक सिद्धांत के बीच का सिद्धांत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सिद्धांत कौन सा है? तो वो है समूह कारक सिद्धांत। डी ऑप्शन इसका राइट है। द्विकारक और बहुकारक के जो बीच का सिद्धांत है वो समूह कारक सिद्धांत है, जिसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और इसको थर्स्टन ने जो है, इस थ्योरी को किसने दिया? थर्स्टन महोदय ने इसको जो है, थर्स्टन इनका नाम था, इसने जो है इन्होंने जो है इस फैक्टर थ्योरी को प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने बताया कि जो मानसिक कार्य होता है, ठीक है, मानसिक कार्य को बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे वर्बल फैक्टर होता है, शाब्दिक कारक होते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर होता है एन, या स्पेशल फैक्टर यस होता है, वर्ड फ्लुएंसी होती है। ठीक है, रीजनिंग फैक्टर होता है, या मेमोरी फैक्टर होता है। तो ये जो सारे फैक्टर होते हैं ये समूह कारक सिद्धांत होते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो फिलिप वर्नन है। ठीक है, फिलिप वर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत या हायरार्कियल थ्योरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, सारी जो हैं जितने भी ये सिद्धांत हैं, ये पक्का क्वेश्चन में आना है, इनमें से एक ना एक सिद्धांत 100% आएगा। इसको हायरार्कियल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, हायरार्कियल थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, और पदानुक्रमिक इन्होंने 1960 में ये परिभाषा दी थी, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया 1960 में। ठीक है, और इस व्यवस्था में ऐसा बताया गया कि जनरल फैक्टर जो होते हैं और या मुख्य समूह कारक या माइनर जो ग्रुप फैक्टर होते हैं, स्पेशल फैक्टर होते हैं, समानता जो है, इसमें जो है 4 फैक्टर बताए गए: सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक
विशिष्ट कारक, ये सारे जो हैं पदानुक्रमिक बताए गए। ठीक है, इसमें क्या बताया गया कि मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए जो है मानवीय योग्यताएं का एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती हैं। इन्हें बताया गया कि पद अनुक्रमिक यानी स्टेप वाइज जो मनुष्य की मानसिक योग्यताएं होती हैं वो एक क्रमिक रूप से यानी एक क्रम से व्यवस्थित होती हैं, स्टेप वाइज व्यवस्थित होती हैं। इसका मतलब है पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, बुद्धि संरचना यानी इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर का सिद्धांत किसने दिया? इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर का सिद्धांत, तो इसका जो राइट आंसर है वो जेपी गिलफोर्ड। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट है। जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना का सिद्धांत दिया। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल या इंटेलेक्ट कह सकते हैं, ये सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि क्या होता है कि बुद्धि के द्वारा एक 3 डायमेंशनल मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, त्रिविमीय संरचना, त्रिविमीय यानी 3 ओर से बीमा से घिरा हुआ, जिसमें तीन बीमाएँ थीं या 3 डायमेंशनल था मॉडल। ठीक है, इनके अनुसार जो बुद्धि को 3 बीमाओं के रूप में, बीमा का मतलब जानते हैं, बीमा या डायमेंशनल होता है, तो इन्होंने बताया कि इसमें 3 बीमाएँ होती हैं। ठीक है, और इसमें कई तरह की जो है आकृतिक, सांकेतिक या शाब्दिक और व्यवहारिक अनेक प्रकार की जो है इसमें विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। ठीक है, बाकी ज़्यादा ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है उस हिसाब से, लेकिन जानना जरूरी है कि बुद्धि संरचना के बारे में क्या बताया गया है। ये बुद्धि संरचना जो है 3 डायमेंशनल है। अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया था? देखिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिने, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला या लेबोरेटरी की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो विलियम वुंट। ठीक है, वुंट ने सबसे पहले WUNDT वुंट ने जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सन 1905 में भिन्न भिन्न आय के बालकों को बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार की गई जिसे डैश डैश कहा गया। क्या कहा गया? देखिए, 1905 में क्या है, भिन्न भिन्न आय वर्ग के बालकों की बुद्धि परीक्षण के लिए एक प्रश्नावली क्वेश्चन की जो एक डाटा तैयार किया गया, तो उसे क्या कहा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिने साइमन स्केल कहा गया। ठीक है, बिने साइमन स्केल, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है।